यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइए। ये लाइन दलाई लामा के द्वारा बोला गया है और इसका निष्कर्ष ये है कि हमें हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट लाइन है और हम लोग एक विद्यार्थी है तो हम लोग को ये सब सीखना भी चाहिए। इससे जो है एक मोटिवेशनल टाइप से मिलता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ये झारखंड का हिस्ट्री है, यानी इतिहास ऑफ झारखंड, या फिर बोल सकते हैं झारखंड का इतिहास। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश कवर करेंगे, यानी क्षेत्रीय मतलब जो रीजनल डायनेस्टी जितना भी था, जितने भी राजा महाराजा थे, या फिर जो लोकल छोटा नागपुर रीजन में नागवंशी, चेरो राजा, इस तरह से हम लोग इसमें कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में टोटल 125 प्रश्न है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 10 में आपका झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, ये झारखंड के इतिहास के अंदर आता है। और यहाँ से जो झारखंड का हिस्ट्री है, यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जिसमें आपका जो रीजनल डायनेस्टी था झारखंड का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे 125 में से आपको दोनों तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, PYQ भी और प्लस MCQ भी। यानी इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा और साथ में MCQ भी है और 3-4 आपको स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आने वाले JPSC और JSSC और झारखंड के सारे एग्जामों के लिए, जिसमें झारखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और चीज़ों को जो आप पढ़े हैं रिवीजन कीजिए, ताकि आपको चीज़ जो है रिमेंबर और रिवीजन रहे। आने वाले आपको किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से, इस सेक्शन से दिक्कत ना हो। तो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इसमें अच्छे से दिया गया है। तो आज हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है, यानी कि इस चैप्टर का, इस टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे, जिसमें 25 प्रश्न कवर करेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग 5 मतलब कि इसमें 125 वीडियो कंप्लीट कर देंगे 5 पार्ट में। हर वीडियो में 25 देखेंगे तो हमारा ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। नागवंशी से संबंधित क्वेश्चन 2026 के JPSC में तो पूछा गया, लेकिन जब इसका बैकलॉग का PT प्रीलिम्स हुआ सिविल सर्विस में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा कि झारखंड का ऐसा कौन सा ऐसा वंश था जिसने लगभग 300 सालों तक और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ राज किया, शासित किया और झारखंड की हिस्ट्री को जो है से बदल के रखा। वो प्राचीन या माध्यमिक वो वंश था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर नागवंशी वंश तो होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसी से संबंधित है कि नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। तो 1 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम शताब्दी में। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और ये पूछा भी गया है। प्रथम शताब्दी का मतलब आप याद रखिए, फर्स्ट आपका जो है फर्स्ट ईसा हो जाएगा। तो प्रथम शताब्दी में, पहली सेंचुरी में आपका नागवंशी वंश का या नागवंशी राज्य का स्थापना किया गया था। फनी मुकुट राय ने किस राज्य की स्थापना की थी। तो 2 का राइट आंसर आपका बी होगा, नागवंश राज्य का। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ समझ में आ गया कि नागवंश राज्य का स्थापना करने वाला व्यक्ति या करने वाले व्यक्ति फनी मुकुट राय थे और ये प्रथम शताब्दी में किए थे। और ये डेट याद रखिए, 64 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे हम लोग का 2 प्रश्न कंप्लीट होता है। तीसरा में दिया गया है कि मदरा मुंडा किस क्षेत्र का अंतिम राजा था। तो 3 का आंसर बी हो जाएगा, सूतिया नागखंड। सूतिया नागखंड जो था, इस सूतिया नागखंड का सबसे अंतिम और लास्ट रूलर था ये मदरा मुंडा। तो यही आपसे पूछा कि मदरा मुंडा किस क्षेत्र का अंतिम राजा था। तो सूतिया नागखंड का था। आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे बी। और बी जो था से मुंडवाओं का ये आपका समझिए कि एक एरिया था, रीजन था, उसका सबसे अंतिम ये था। ये वाला आप याद रखिए। इन्हीं को मार के, इन्हीं को हटाकर जो है से नागवंशा यानी कि नागवंशा या फिर नागवंशी राज्य का स्थापना किया गया फनी मुकुट राय के द्वारा प्रथम शताब्दी में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था। तो इस प्रकार से आपका 4 का राइट आंसर बी होगा, सूतिया पाहन। तो दोनों आप याद रखिए कि आपका मदरा मुंडा सूतिया नागखंड का अंतिम राजा था और सूतिया नागखंड का प्रथम राजा आपका सूतिया पाहन था। तो दोनों क्वेश्चन आपका 4 वाला बी होगा और 3 का भी बी होगा। टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आप अच्छे से सीख जाएंगे और सीख भी जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं, आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, कम समय में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। किस जनजाति द्वारा सर्वप्रथम झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी। तो किस जनजाति के द्वारा जो है से सर्वप्रथम मतलब कि पहली बार, फर्स्ट टाइम वो कौन सा ट्राइब थी, जनजाति थी, जिसमें झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुआ। सोचिए, झारखंड स्टेट के निर्माण का जो प्रोसेस है ना, वो फर्स्ट टाइम इस जनजाति के द्वारा स्टार्ट हो गया था।
तो आपका 5 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा मुंडा। तो याद रखिए जो मुंडा ट्राइब है, मुंडा जो जनजाति है, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है स्टार्ट किया गया था, आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुंडा जनजाति का वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। तो मुंडा जनजाति का वह सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर आपका भी होगा रीता मुंडा। देखिए रीता मुंडा को रिसा मुंडा भी कहा जाता है, कंफ्यूज ना कीजिए। तो रीता मुंडा यानी रिसा मुंडा दोनों एक है, मुंडा के व्यक्ति थे। इसने क्या किया, ये मुंडा जनजाति का एक व्यक्ति है, ये मुंडा जनजाति से बिलोंग करते हैं, इसे रीता और रिसा मुंडा कहते हैं। सबसे पहले झारखंड राज्य का निर्माण की प्रक्रिया को ये शुरू किया और इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ सूतिया नागखंड का स्थापना किया गया। इसका प्रथम राजा सूतिया पहान को बनाया गया और अंतिम जो था आपका वो सूतिया नागखंड का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। इन्हीं को हटाकर मारकर युद्ध जीतकर फनी मुकुट राय ने नागवंश राज्य का स्थापना किया या नागवंशी राज्य का डायनेस्टी का स्थापना किया और ये प्रथम शताब्दी 64 ईसा पूर्व में ये राजा बनते हैं। तो ये वाला जो है आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग देख चुके हैं। अगर यहाँ बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जाएगा तो उलगुलान विद्रोह, महान हलचल या फिर बिरसा मुंडा आंदोलन, ये वाला आप याद रख सकते हैं 1895 से 1900 ईस्वी तक, ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। और इन्हें 2 बार जेल रखा गया, हैजा कोलेरा से इनका डेथ हुआ 9 जून 1900 ईस्वी को, ये भी याद रख सकते हैं। जमकोपाही जंगल चक्रधरपुर से इनको पकड़ा गया था, 500 रुपया का इनाम रखा गया, ये सब आप याद रख सकते हैं। जयपाल मुंडा जो है 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बनते हैं और इसी समय इन्हें मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। इन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है, भगवान के नाम से बिरसा मुंडा को। और जयपाल सिंह के द्वारा झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में किया गया था। तो ये भी आप याद रखिए जमशेदपुर से। देखिए किस व्यक्ति को रिसा मुंडा या रिसा मुंडा द्वारा मुंडवाओं का शासक चुना गया? तो यहाँ पे आपका 7 का राइट आंसर डी होगा, सूतिया पाहान। यानी किस व्यक्ति को रिसा मुंडा द्वारा मुंडवाओं का शासक, तो मुंडवाओं का शासक चुना गया था सूतिया पाहान को। और ये चुनने वाला व्यक्ति रिसा मुंडा था जो कि मुंडा जनजाति का था। तो मुंडा जनजाति के लोग ही सबसे पहले यहाँ वंश की स्थापना किए। तो यही पूछा वह कौन सा व्यक्ति है जिसको मुंडवाओं का शासक चुना गया था, नियुक्त किया गया था रिसा मुंडा के द्वारा? तो सूतिया पाहान। हम लोग पढ़े सूतिया पाहान के बारे में पहला क्वेश्चन कि कौन जो है यहाँ पे मुंडवाओं का प्रथम राजा था, तो सूतिया पाहान था। तो ये वाला भी हमें पढ़िए, सूतिया नागखंड के बारे में आप पढ़े। देखिए सूतिया पाहान ने अपने नए राज्य का क्या नाम रखा था? अब राजा तो बन गया तो अब इसका नाम रखने का अधिकार था, तो अपने नए राज्य का नया नाम रखा सूतिया पाहान ने। तो 8 का यहाँ पे आपका ये होगा, सूतिया नागखंड रखा। और सूतिया नागखंड का पहला राजा सूतिया पाहान, इसलिए इस राज्य का नाम अपने नाम पर रखा सूतिया नागखंड। और इसी का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। और ये जो है ना, ये सब का जो स्थापना किया था उसका मेन था आपका रिसा मुंडा। देखिए सूतिया पाहान को राजा तो रिसा मुंडा ने बनाया, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर देखिए, और ये मुंडा जनजाति से थे, ये भी याद रखिए। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा है लेकिन पूछा जाता है। फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था? तो फनी मुकुट राय का राज्य जो था, स्टेट था, तो फनी मुकुट राय किस का राज्य जो था ये किस वंश से था? तो नागवंशा या फिर नागवंश राज्य का या नागवंशी राज्य का, जो 64 ईसा में इसको स्थापना किया गया था फनी मुकुट राय के द्वारा। इसके परगनों को डिवाइड कर रखा था, तो ये कर रखा था आपका 78 में। ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होगा, 78 में नहीं 66 में। कैसे याद रखेंगे? 64 ईसा पूर्व में स्थापना किया फनी मुकुट राय ने मदरा मुंडा को हटाकर, किसका? तो नागवंशी राज्य का। तो यहाँ पे ये परगनों को डिवाइड कर दिया, इसके पास अधिकार था, तो 66 में किया, 66 में किया। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता? तो नागवंश का आदि पुरुष यानी नागवंशों का राजा होगा, शासक होगा, रूलर होगा, इसलिए नागवंश का आदि पुरुष कहेंगे। आदि पुरुष का मतलब कि अर्ली मेन, यानी कि एंशियंट टाइम का, बहुत पुराना। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि नागवंश का आदि पुरुष। और जानते हैं इसका ट्रिक और ट्रिप्स या निमोनिक क्या है याद रखने का, कि नागवंश का आदि पुरुष क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो यहाँ तो फनी मुकुट राय होगा कि फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहते हैं। इसका मतलब नागवंश जो राज्य था या इसका जो वंश था, इसमें कई सारे राजा हैं, लेकिन सबसे पहले जो राजा आया
फनी मुकुट आया तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट है, इसलिए आदि पुरुष कहेंगे। तो मेरा कहना ये है, आदि पुरुष किसे कहते हैं? जो अर्ली मैन था, जो स्टोन का यूज करता था, जंगलों में रहता था, इस तरह से नागवंशी का आदि पुरुष उसे कहेंगे जो नागवंश का पहला राजा था। तो फनी मुकुट राय हो गया। इस तरह से आप याद रखिए, ये सब सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ बहुत कुछ रिवीजन भी किए हैं, आपको जो है लास्ट में एक बार करवा देंगे राउंड अप क्लियरली एकदम तेज़ी से, तो आपको सब बहुत सारा हो जाएगा। यहाँ एडिशनल फैक्ट भी बात करते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे बुक कवर कर रहे हैं और साथ में जो है जहाँ तक हो रहा है कर रहे हैं। वीडियो को लॉन्ग ना करने के लिए यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में लिख रहा है बस उसी को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। देखिए, फनी मुकुट राय का विवाह किस राजघराने से था? तो फनी मुकुट राय यही नागवंशी राज्य का स्थापना किया। नागवंशी राज्य या फिर वंश का फनी मुकुट राय 64 ईसा पूर्व में बनता है, और ये जो है मदरा मुंडा को हटाए फनी मुकुट राय का विवाह जो है राजा बन गया। तो जो है अब इनका तो शादी होगा, तो फनी मुकुट राय का जो है विवाह हुआ, मैरिज हुआ एक राजघराने में। तो बोल रहा है किस राजघराने में हुआ था? तो सिंपल, ये तो बनारस राजघराने में हुआ था। ये छोटा नागपुर झारखंड वाला रीजन में था, तो बनारस भी उस समय छोटा नागपुर में शामिल था। तो फनी मुकुट राय का जो शादी हुआ था वो जिस राजघराने के थे, बनारस राजघराना का था। ये भी बड़ा आदमी था, ये सब भी बड़े थे। तो इस तरह से इनका जो है मैरिज हुआ था। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि जो पंचेत राज्य है किस और अवस्थित था? झारखंड में पंचेत कहाँ पे था? ये किसके परिप्रेक्ष्य में पूछा? तो नागवंशी राजाओं के परिप्रेक्ष्य में। मान लीजिए यहाँ पे 12 का आपका आंसर हम बता देते हैं कि डी होगा, यानी नागवंशी राज्य का जो है पूर्व में, नागवंशी वंश का या फिर नागवंशी राज्य के पूर्व में है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए कि झारखंड में यहाँ पे है नागवंशी राज्य या नागवंशी डायनेस्टी, यहाँ पे इसका मेन सेंटर है। अब पूछा पंचायत राज्य कहाँ है, तो नागवंशी के किस साइड में है? तो ये ईस्ट में है, इसे बोलते हैं पूरब साइड। इसे आप जानते हैं कि साउथ कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं, और इसे नॉर्थ कहते हैं। नॉर्थ को उत्तर भी कहते हैं। और ये सब तो छोटा छोटा चीज़ है, आ गया और इसके बारे में बताएंगे। तो सिंपल समझिए, पंचायत राज्य नागवंशी राज्य के कहाँ है? तो यहाँ पे है। इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ आपका डी होगा 12 का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा कि पहले नागवंशी राजा कौन थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। तो ये तो फनी मुकुट राय है, एक ही क्वेश्चन बार बार दिया है। देखिए, मेदिनी राय, ये मेदिनी राय जैसे पलामू है, पलामू का आप सुनते होंगे मेदिनी राय या फिर मेदिनी नगर, वो जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ये भी, और मेदिनी राय ही जो है पलामू लातेहार का पलामू किला में जो क्या लगाए हैं, तो नागपुरी दरवाज़ा लगाए हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। और दूसरा ये याद रख सकते हैं कि मेदिनी नगर तो अभी इनके नाम पर किया गया, पहले वो तो डाल्टनगंज था। उसका और पुराना जो लॉर्ड डाल्टन या डाल्टन अंग्रेज अधिकारी के नाम पर था, उसका और पुराना नाम बिजराबाग था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं किन के बारे में? तो फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य के पहले क्या थे? तो राजा, किंग थे या शासक या रूलर थे, इसलिए इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है। नागवंशी राज्य का आदि पुरुष कौन होगा? तो फनी मुकुट राय होगा। 64 ईसा में बने थे। और याद रखिए कितने परगनों में डिवाइड किया अपने राज्य को? तो 66 में किया। ये भी याद रखिए। मदरा मुंडा को हरा के बने। फनी मुकुट राय की राजधानी क्या था? अब व्यक्तित्व अब देखिए, हम लोग ये भी पढ़े कि जो फनी मुकुट राय था वो किस राजघराने में शादी किया? बनारस में। अब फनी मुकुट राय का राजधानी, अब राजा बना, 66 में डिवाइड किया, शादी भी किया। अब समझिए कैपिटल, तो अपना राज्य है, वंश है, नागवंशी राज्य है, तो उसका राजधानी बनाया। तो ये CDPO में पूछा 2026 में। तो आप इस क्वेश्चन को देख के ये एनालिसिस लगा सकते हैं कि एग्जाम में अगर आपके लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो फिर आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, तो ज़रूर देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पहले क्वेश्चन तो भाई कई बार पूछा है, यानी ये रिसेंट का है। अगर ये बुक अपडेट आता है तो ना जाने 2026 में इस टॉपिक से कितने पूछेगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO JPSC के PT में ये क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा कि फनी मुकुट राय का राजधानी क्या था? तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन और अच्छा पूछा था। 14 का आंसर डी होगा, सुतियाम्बे जो था फनी मुकुट राय की राजधानी था। खोखरा वगैरह दूसरा का था। तो इस तरह से आप याद रखिए। नीरखंड, कांकजोल, ये संथाल परगना आप जानते हैं, साहेबगंज साइड है, तो उसको संथाल परगना को नरीखंड और जो है कांकजोल आदि के नामों से जानते थे। सुतियाम्बे तो फनी मुकुट राय का राजधानी था। इसका मतलब ये हुआ कि नागवंशी राज्य का कैपिटल जो था फर्स्ट में, सबसे शुरुआत स्टार्टिंग में आपका वो सुतियाम्बे था। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसके अनुसार 10वीं शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी? यहाँ पे 10वीं शताब्दी में किसका? नागवंशी राज्य का, या नागवंशावली, या फिर नागवंशावली तो बोलेंगे ही नहीं, नागवंशी
वंश बोलेंगे। इस तरह से इसका स्थापना जो है किसके किसके अनुसार, तो यहाँ 15 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। जे रीड ऐसे बोलते हैं या ऐसे मानते हैं कि आपका ये 10वीं शताब्दी में 10th सेंचुरी में ये जो है नागवंशी राज्य का स्थापना हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागवंशी शासक भीमकर ने अपनी राजधानी बनाया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन जंप किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिनाई होगा, क्योंकि फनी मुकुट राय के बाद प्रताप राय और भी तरह तरह के आए थे, लेकिन यहाँ नागवंशी शासक कोई एक अचानक लिया भीमकर्ण, और इसका बोल रहा है कि भीमकर्ण जो कि एक नागवंशी शासक थे, ये अपना राजधानी क्या बनाया। सुतियांबा तो फनी मुकुट राय का राजधानी था जो कि नागवंशी शासक था और प्रथम था, तो सुतियांबे प्रथम कैपिटल हो गया। तो 16 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, खुखरा। तो देखिए भीमकर्ण जो है एक नागवंशी शासक थे और ये जो है अपना जो राजधानी बनाए थे, खुखरा बनाए थे बचने के लिए। तो इस तरह से भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, ये रांची के आसपास था, आप जरूर याद रखिए। सुतियांबे इसका पहला था, दूसरा चुटिया था, ये भी याद रख सकते हैं। प्रताप राय ने चुटिया बनाया, फनी मुकुट राय ने सुतियांबे बनाया, भीमकर्ण ने खुखरा बनाया। तो ये सब जो है याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि बरवा की लड़ाई, एक युद्ध होता है द बैटल ऑफ बरवा, ये आमने सामने कौन थे, किन के बीच में हुआ। तो 17 का राइट आंसर ये होगा, रक्सेल राजा और भीमकर्ण। भीमकर्ण आपका नागवंशी राजा थे और रक्सेल राजाओं के बीच में हुआ था। रक्सेल राजा वो कौन था यहाँ दिया ही नहीं है, और हमको अभी ये इसके याद नहीं है, और इसके बारे में हम पढ़े होंगे तो आपको हमको याद नहीं आ रहा है। तो रक्सेल राजा मतलब रक्सेल वंश था, तो उसके जो राजा हुआ करते थे उनके, और यहाँ पे नागवंशी राज्य के राजा भीमकर्ण के बीच में युद्ध हुआ, द बैटल ऑफ बरवा यानी बरवा की लड़ाई। तो यहाँ पे आपका 17 का राइट आंसर ये होगा। 18 में पूछा कि बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था। तो बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल, देखिए रक्सेल राजा जो था ना वो कहाँ के थे, सरगुजा के रक्सेल राजा को। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि बरवा की लड़ाई जब हुआ तो रक्सेलों के बीच में हुआ, जो सरगुजा के ये सब राजा हुआ करते थे, और इसको जो है नागवंशी राज्य के बीच में लड़ाई हुआ और उस समय भीम करना था। तो यही बोला कि इसको हराया किसने, पराजित किसने किया। तो ये बरवा की लड़ाई यानी बैटल ऑफ बरवा में जीता कौन, तो नागवंशी राज्य जीता। तो 18 का सिंपल आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ 18 का बी होगा, भीमकर्ण। और भीमकर्ण इस युद्ध को जीत भी जाता है, और जीत भी जाता है, बरवा की लड़ाई जीता भी और रक्सेलों को हराया भी और खदेड़ के सरगुजा तरफ भगाया। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट होगा। चलिए और देखते हैं। देखिए इस बुक में दिया है कि कर्ण की उपाधि धारण करने वाले पहले नागवंशी राजा कौन थे। तो कर्ण की उपाधि धारण करने वाले पहले लोग क्या थे, जैसे फनी मुकुट राय, पहले राय का जो है ये सब राय वगैरह लिखते थे अपना टाइटल उटल में, जैसे फनी मुकुट राय, प्रताप राय, इस तरह से। लेकिन नागवंशी राजा ने अपना टाइटल थोड़ा सा हटा लिया, किसी को देखा सीखे या दूसरे डायनेस्टी राजाओं को देखा सीखे क्या किया इन लोग ने, नागवंशी राजाओं ने अब जो है अपना नाम चेंज कर लिया। जैसे में देवकर्ण, छात्रकर्ण, शिवदास कर्ण, भीमकर्ण। तो आप एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे सब जितने बाद में बने नागवंशी राजा वो लास्ट में अपना नाम में कर्ण करने लगाने लगा। तो यही पूछा कि कर्ण का उपाधि धारण करने वाले पहले नागवंशी राजा, मतलब ये व्यक्ति पहला है, इसका मतलब ये पहले अपनाया, इसके बाद जितने भी इसका उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर हुए जितना भी इसके बाद आए वो सब कर्ण कर्ण लिखने लगा। लेकिन ये कर्ण अपनाने वाले व्यक्ति से जो पहले थे यानी प्रीडिसीजर थे वो सब राय अपनाते थे। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा भीमकर्ण। यही भीमकर्ण के बारे में बार बार पढ़े हम लोग कि यही भीमकर्ण है जिसने बरवा की लड़ाई लड़ा था और रक्सेलों को हराया था, सरगुजा के रक्सेलों को हरा कर पराजित करके भगाया था भीमकर्ण, जो कि नागवंशी राजा था। और यही जो है सबसे पहले क्या किया, कर्ण का उपाधि धारण किया भीमकर्ण। इसके बाद जितना भी आए, जैसे हम शिवदास आया तो अपने नाम में शिवदास कर्ण लिखा, देवकर्ण लिखा, छात्र कर्ण लिखा। तो इस तरह से, और इससे पहले राय राय लिखते थे, जैसे में हम आपको बताए हैं प्रताप राय वगैरह। ये जेपीएससी पीटी 2024 में क्वेश्चन पूछा, तो इससे भी अनुमान आप लगाइए कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। और 2026 का जेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है क्षेत्रीय राजवंशों से। ज़्यादा जो है मेडिवल से क्षेत्रीय राजवंशों में हिस्ट्री के सेक्शन में ज़्यादा पूछा जाता है, ना कि मेडिवल से तो ज़्यादा आपका जो है इसी में क्षेत्रीय वाला पूछ लेता है। तो सुतियांबे से चुटिया राजधानी किस राजवंशी राजा ने ट्रांसफ़र किया, हस्तांतरित किया, मतलब ट्रांसफ़र किया, चेंज किया, बदला, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो 20 का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी में दिया गया है आपका
नृपति प्रताप राय। तो सिंपल आप प्रताप राय भी देखेंगे तो भी आप इसको सही मार पाएंगे, और अगर आपको याद है तो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये राजा जो है से भीम करने से पहले था। भीम कर्ण ने बरवा की लड़ाई लड़ा, उसके बाद जो आया तो उसके नाम में कर्ण था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो है बहुत पहले सुतियांबे तो नागवंशी राज्य का पहला कैपिटल था, फनी मुकुट राय ने स्थापित किया। लेकिन सुतियांबे के बाद दूसरा जो कैपिटल बना, सेकंड कैपिटल, वो चुटिया था। तो क्या किया, फनी मुकुट राय के हटने के बाद जो राजा बने प्रताप राय बने। तो प्रताप राय ने, या फिर समझिए कि प्रताप राय ने क्या किया कि सुतियांबे से अपना राजधानी जो है चुटिया ले गया, और सुतियांबे से कैपिटल ट्रांसफर करके चुटिया राजधानी बना दिया। ये नागवंशों की एक राजधानी था चुटिया। तो इस प्रकार से जो रांची के आसपास था, तो ये आपका नृपति प्रताप राय के द्वारा किया गया। जब पीएससी पीटी के द्वारा पूछा गया, आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे आंसर को। जैसे कर्ण था तो ये बहुत बाद में आया, और ये तो दूसरा बताया रहा है। सुतियांबे पहला हो गया, फिर कुछ सालों के बाद दूसरा बना होगा। इसका कहीं कम से कम 7 से 8 बना है, इतना तो आप जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ छात्र राय और हरि कृष्ण राय, तो यहाँ पे राय रहा है, मतलब कि भीम करने से पहले आए होंगे। ये जेपीएससी पीटी का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था कि सुतियांबे से चुटिया जो है कैपिटल जो है चेंज कर गया, उठा के ले गया और ट्रांसफ़र किया बचने के लिए। ये प्रताप राय है, ताकि इस जो है सुरक्षित रहे ये रीजन। किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण करवाया था? तो देखिए किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था, तो कौन थे राजा? तो यहाँ पे आपको बता दें कि 21 का आंसर आपका बी होगा, प्रताप राय। प्रताप राय जो है इसी के शासनकाल में, इसी जब ये रूल कर रहे थे, जब ये शासन थे, रूलर थे, तो पलामू किला का निर्माण कराया गया। यानी कि पलामू किला डायरेक्ट रिलेट है किससे? नागवंशी राज्य से। और नागवंशी राज्य के राजा कौन? प्रताप राय के द्वारा ये निर्माण कराया गया था जब ये शासनकाल में थे। क्योंझोर राज्य स्थित है। नागवंशी, हम लोग देखें कि नागवंशी राज्य के पूरब में, पूरब कहते हैं ईस्ट में, यहाँ पे आपका जो है पंचेत राज्य है। अब पूछा, और यहाँ पे मान लेते हैं हम सेंटर के नागवंशी है। अब देखिए क्योंझोर पूछा कि नागवंशी राज्य के किस साइड स्थित था क्योंझोर, जो कि क्योंझोर अभी उड़ीसा साइड है। तो आपका 22 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। आपको बता दें दक्षिण में है, तो यहाँ याद रखिए, यहाँ मान लीजिए आपका सर्कल जो हम कर रहे हैं अभी, ये नागवंशी राज्य है। नागवंशी के दक्षिण में आपका, तो हमेशा याद रखिए कि नागवंशी के दक्षिण में क्या है, साउथ में क्या है, तो आपका क्योंझोर स्थित था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 22 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस नागवंशी राज्य ने भीम सागर का निर्माण कराया था? तो भीम सागर, यानी कि भीम एक सागर है, इसका निर्माण कराने वाला वो नागवंशी राजा कौन था? तो 23 का आपका सी हो जाएगा भीमकर्ण। भीमकर्ण ही जो है बरवा का लड़ाई लड़ा। दूसरा, ये जीता भी, रक्सैलों से युद्ध हुआ और भगाया भी। उसके बाद आप ये भी याद रख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे सरगुजा के थे रक्सैल राजा, ये भी याद रख सकते हैं। और दूसरा ये याद रख सकते हैं कि नागवंशी राजा, प्रथम नागवंशी राजा भीमकर्ण था, जिसने अपने टाइटल, अपने नाम में कर्ण जोड़ा। तो यही आपसे पूछा कि किस नागवंशी राजा ने भीम सागर जो है निर्माण कराया? तो भीमकर्ण कराया। क्वेश्चन याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है, निमोनिक ये है कि भीम, यानी एक हम सागर बनाए, मेरा नाम है भीम, तो उस सागर का नाम रखे भीम, ताकि लोग जान सके वो मेरे नाम से फेमस हो। तो भीमकर्ण ने एक सागर बनाया, नाम रखा भीमकर्ण, जो कि एक नागवंशी राजा था। यहाँ पे आपको तो इजी लग रहा है, लेकिन आप जानते हैं यही क्वेश्चन जब 100 क्वेश्चन के मिक्स होके आता है और इस टॉपिक से एक ही उठ के आता है, तो फिर वहाँ पे गलत होने की संभावना बढ़ जाता है। देखिए कलचुरी राजवंश से नागवंशी राजाओं ने किस उपाधि को धारण किया था? तो कलचुरी राजवंश था। देखिए कलचुरी राजवंश अलग था, नागवंशी राज अलग था। तो नागवंशी राजाओं ने क्या किया, अपना जो है उपाधि टाइटल लिया कलचुरी राजवंश से। तो वो कौन सा टाइटल लिया? तो वो सिंपल कर्ण का लिया। और ये लेने वाला नागवंशी राजा प्रथम कौन था जानते हैं? भीमकर्ण था। ये हम लोग बराबर पढ़ते आ रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किसके आक्रमण से बचने के लिए नागवंशी राजा भीमकर्ण ने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया, चेंज कर दिया, यानी हस्तांतरित कर दिया, बदल दिया। तो 25 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिमों के आक्रमण से, मुस्लिम के अटैक से, उससे बचने के लिए जो है भीमकर्ण ने क्या किया, नागवंशी राजा भीमकर्ण ने अपना राजधानी चेंज कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो 25 देखिए आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हम लोग जो है अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में 50 तक कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग बहुत जल्द लाएंगे पार्ट 2 वीडियो, आप ज़रूर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये इसमें बहुत अच्छा प्रश्न दिया 125, इतना कम से कम आपको तो आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सब्सक्राइब के साथ अपना सुझाव ज़रूर दें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।